सिंक में ये छेद क्यों बनाया जाता है? पब्लिक टॉयलेट के डोर और फ्लोर में इतना गैप क्यों? सिंक को एक तरफ से क्यों काटा जाता है? साथ ही ऑन ऑफ के लिए इसी साइन का यूज क्यों किया जाता है? ऐसे ही अनोखे और मजेदार सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। रिमोट, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन, स्पीकर्स और कई सारी मशीन्स पे आपने यह निशान देखा होगा जिसे ऑन ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन क्यों और इस साइन का आखिर क्या मतलब है? बेसिकली इस साइन के आने से पहले प्रॉपर तरीके से ऑन ऑफ लिखा जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे छोटी मशीन्स आने लगी लिखने के लिए जगह भी कम पड़ने लगी। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए 1973 में सबसे पहले स्विट्जरलैंड में स्थित इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें ये सिंबल देखने को मिला। इसमें इस 1 का मतलब ऑन है जबकि 0 का मतलब ऑफ है और इसे बाइनरी लैंग्वेज से लिया गया है। नोटबुक में ये मार्जिन्स होते हैं। क्या आप इसमें अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखते हो? ये सोचिए कि ये एक्स्ट्रा स्पेस नोट डाउन के लिए ही बने हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मार्जिन्स आपके लिखे हुए नोट्स की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। कभी कभार ना चाहते हुए भी चूहे आपके घर में दाखिल होकर आपके घर के सदस्यों में शामिल हो जाते हैं और आपकी कीमती चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। आपके लिखे हुए नोट्स को चूहे ना कुतरें इसलिए ये मार्जिन्स बनाए जाते हैं। और आपने भी जरूर ध्यान दिया होगा कि चूहे अक्सर नोटबुक के किनारों को ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। जब आप कोई भी सामान खरीदते हो तो ज़्यादातर सामान के पैकेट पर यह निशान मिलता है जिसे बार कोड कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बार कोड रीडर जिससे इस बार कोड को स्कैन किया जाता है ये असल में इन ब्लैक लाइन्स को नहीं बल्कि इसके अंदर के स्पेस को स्कैन यानी रीड करती है। गाड़ियों में मौजूद ये हेडरेस्ट सिर्फ आपके कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए भी होती हैं। मान लेते हैं आप किसी कार में लॉक हो जाते हैं या कोई आपको जानबूझ के बंद कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में कार का हेडरेस्ट निकालिए। आपको उसमें 2 रॉड दिखेंगे जिसकी मदद से आप कार के शीशे को आसानी से तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। किसी वॉच एडवर्टाइजमेंट को देखते समय क्या आपने गौर किया है कि उस विज्ञापन में दिखाए गए घड़ी का टाइम 10:10 ही क्यों होता है? इसकी 2 वजह हैं। पहली, इस टाइम में घड़ी की सुइयां इस तरीके से होती हैं जिससे एक स्माइल का निशान बन जाता है जो कस्टमर को एक पॉजिटिव थॉट प्रोवाइड करती है। दूसरी, टिक 12 के नीचे ब्रांड नेम लिखा जाता है। इस टाइम से बने साइन की वजह से लोगों का ध्यान भी ब्रांड नेम की तरफ जाता है। आप में से लगभग सभी लोग रोज पैडलॉक यानी ताले का यूज़ करते होंगे, लेकिन आपने सोचा है कि ताले में बने इस छोटे से छेद का क्या काम होता है? देखा जाए तो इस छेद के 2 फायदे होते हैं। अगर आप ताला आउटडोर में लगाते हैं जहां ये डायरेक्टली हवा और पानी के संपर्क में आता है तो डोंट वरी, ताले में मौजूद पानी इस छेद से निकल जाएगा जिससे आपके ताले में जंग नहीं लगेगा। दूसरा, आप इस छेद में ऑयल डाल के इसके लाइफ टाइम को भी बढ़ा सकते हैं। जीन्स में बने इस स्मॉल पॉकेट का आज कोई मेन पर्पस नहीं है, लेकिन 1800 के आसपास लोग इसमें घड़ी रखा करते थे, इसलिए इसे वॉच पॉकेट कहा जाता है। सफ़र के दौरान ट्रेन में आपने ये नंबर तो देखा होगा। इन 5 नंबर्स में से पहले 2 नंबर ये दिखाते हैं कि कोच किस साल में बनी है और आखिर के 3 नंबर ये बताते हैं कि कोच किस टाइप की है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। अभी आपकी स्क्रीन में ये लिस्ट 10 टाइप्स ऑफ कोच की है जो आपको नंबर के हिसाब से कोचेस की जानकारी देती है। यूरोपियन कंपनी द्वारा 1991 में सबसे पहले सिम को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें सिम कुछ ऐसा होता था। इस सिम को देखकर क्या आप ये बता सकते हैं कि इसे किस तरफ से मोबाइल में डाला जाना चाहिए? कुछ ऐसी ही परेशानियां इस कंपनी के सामने आई क्योंकि कई बार कस्टमर सिम को गलत डालते थे या कॉल करके ये पूछते थे कि सिम को कैसे इंसर्ट करना है। इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए कंपनी ने सिम को एक तरफ से काट दिया ताकि लोगों को पता चले कि इसे किस तरीके से मोबाइल में इंसर्ट करना है। ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में आपका ध्यान सबसे पहले किस एप्लीकेशन में जाएगा? ऑफ कोर्स अमेज़ॉन। लेकिन क्या आपने इसके लोगो पर ध्यान दिया है जिसमें यह निशान बना होता है? इसका क्या मतलब है? इस एरो का सिंपल सा मतलब है जिसमें यह बताया गया है कि अमेज़ॉन में आपको ए से लेकर जेड तक यानी आपको यहाँ पर A to Z सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे और फ्लोर के बीच ये गैप क्यों होता है? इसकी कई वजह हैं। फर्स्ट, जिसे टॉयलेट में देर तक बैठने की आदत होती है वो इसमें बैठते समय संकोच अनुभव करते हैं जिसके कारण वो जल्दी ही बाहर निकलेंगे जिससे टॉयलेट में भीड़ की संभावना कम हो जाती है। सेकंड, ईजियर टू क्लीन। थर्ड, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये गैप काफ़ी काम आते हैं। एंड फोर्थ, बाथरूम में खुली जगह होने से खराब बदबू का चांस भी काफ़ी कम हो जाता है। ब्रश करते हुए, हाथ धोते समय या सिंक में कोई भी काम करते वक्त क्या आपने सोचा है कि ये छेद आखिर किस काम आता है? तो चलिए जानते हैं। कोई भी व्यक्ति सिंक में काम करने के बाद टैप यानी नलके को बंद करना भूल जाता है और उसी वक्त आपका पानी नॉर्मली जहाँ से ड्रेन होता है वो जगह भी ब्लॉक हो जाती है, तो सिंक में मौजूद इस छेद से सारा पानी ड्रेन हो जाएगा जिससे आपका सिंक भी ओवरफ्लो नहीं होगा। साथ ही सिंक होल सिंक के पानी को जल्दी से ड्रेन करने में भी मदद करती है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।